अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे पास आपको बताने के लिए तीन इंतहाई अहम खबरें हैं। पाकिस्तान में हालात काफ़ी पेचीदा हो चुके हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। पाकिस्तान में तेल और घी की कीमत 250 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गई है, जबकि महंगाई पाकिस्तान में 28% तक चली गई है। जो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है जो इन्होंने कर डाली है। डॉलर के ऊपर भी मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को रातों को नींद नहीं आती थी, परेशान हो जाते थे, जब डॉलर 160 पे पहुंचा तो उन्होंने पिट से आपा कर दिया था। वो लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, बार बार ट्वीट करते थे, चिल्लाते थे, बिलबिलाते थे, पिट से आपा करते थे, नाचते थे। अब डॉलर का लेटेस्ट रेट मैं आपको देता हूँ ओपन मार्केट में, जो कि 214 रुपये का हो चुका है। 214, 214 तक डॉलर का रेट पहुंच चुका है। कल पता नहीं कितना होगा। तो जिनको 165 पर नींद नहीं आती थी, उनको 145 का डीजल महंगा लगता था, उनको 150 का पेट्रोल महंगा लगता था, वो 214 के डॉलर में जो है वो कश्ती पे सैर कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ नजम सेठी, और उनके बकारी दानिशवाड़ भी यहाँ पर कोई पिट से आपा नहीं कर रहे। और पेट्रोल 234, डीजल 264 का हो चुका है। तबाही फेर के रख दी उन्होंने पाकिस्तान में। दूसरा ये कि कौमी असम्बली में आने की दावत दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और हुकूमत ने उनको कहा है जी आप कौमी असम्बली में आएँ और आके साथ बैठ के काम चलाएं, चूँकि जी आपके कहने पे इलेक्शन नहीं होना। उन्होंने नैब का कानून ज़बरदस्ती पास करवा लिया, यानी नैब अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स थी, ईवीएम मशीन, पाकिस्तानियों के पास जो वोटिंग का राइट था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। किसी अदालत ने आइन और कानून के साथ होने वाले इस मजाक के होने पर कोई सख्त नोटिस नहीं लिया। कहीं पर अदलिया में इस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही, ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा कि एक मुल्जिमान का जो टोला है वो विराजमान है पाकिस्तान में, इक़्तिदार में आया टोला, और उन्होंने उस कानून को बदल दिया जिसके वो मुल्जिम थे, और वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तानियों को, जो गैर मुल्की पाकिस्तानी, उनको वोट का हक दिया जाए, लेकिन ये हक भी छीन लिया गया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे, और इमरान खान ने ये साफ़ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया, वो भी एक ख्वाब बन के रह गया है। ख़ास तौर पे जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब में, उसमें एक इंतहाई ताकतवर शख्स की ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि कुछ भी हो जाए, जहाँ पे पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। दिन रात मेहनत की जा रही है, दिन रात जोर लगाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो हमज़ा शहबाज को जितवाई जाएँ। हालांकि 18 सीटें तो इतनी क्लियर हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी जीत चुकी है, वहाँ पर लोटों का बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद रास्ता बनाया जा रहा है कि किस तरह से नून लीग के लिए रास्ता बनाया जाए और किस तरह से पीटीआई को अक़लियत में रखा जाए। तो ये एक मुश्किल तरीन इलेक्शन बना दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जो लोटे घर से नहीं निकल सकते, जिनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिन पार्टियों ने उनको टिकट दिया, तो नून लीग का वर्कर पीटीआई से आने वाले लोटे को वोट डालने पे तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ताकतवर हलकों ने ये फैसला किया है, और एक निहायत तगड़े बंदे, एक पावरफुल बंदे की ड्यूटी लगाई गई है कि हमज़ा शहबाज को बचाना है, और हमज़ा शहबाज को जितवा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दिलवा कर उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेम से बाहर करना है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने फैसला किया कि वो ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे पंजाब में, और इसीलिए तहरीक इंसाफ ने 9 से ज़ायद जलसे जो हैं वो करने की अपनी तंजीम को हिदायत की है। 9 से ज़ायद जलसे करने का प्लान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये 6 कुछ हलके जो हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद के अंडर आते हैं, और यहाँ पे तहरीक इंसाफ का बहुत अच्छा वोट है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 6 हलके आराम सुकून से जीत जाएगी। लेकिन नून लीग कोशिश कर रही है कि 12 सीटें हम जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से बाहर कर दें।
अब ये नून लीग की कोशिश है, जिस पे वो ख्वाहिश है, जिस पे वो काम करना चाह रहे हैं। 5 अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी साथ नहीं दे रहा। तो कानून यह है कि जब कोई डी सीट हो जाए तो उसी पार्टी का दूसरा बंदा दे दिया जाता है। लेकिन ये डी सीट हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि जी हम इलेक्शन करवाएंगे। अब ये एक नया फ्रॉड है जो कि किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और ये भी ताकतवर लोग हैं जो कर रहे हैं और करवा रहे हैं। अदालत इसके अंदर एक नोटिस ले सकती है, लेकिन अदालत भी ऐसा नहीं कर रही। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा एक इजलास जो है वो तलब किया गया। उसमें आर्मी चीफ जाएंगे, DGISI जाएंगे, और कौमी सलामती के ऊपर पार्लिमानी कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान ने अपने कुछ असासे फिर से गिरवी रख दिए हैं। हालात इतने बुरे कर दिए हैं। तो देखें, कोरोना के बावजूद पाकिस्तान ग्रो कर रहा था, फल फूल रहा था, खुशहाल था। रिकॉर्ड हमारी रेमिटेंसेस थी, रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट थी, रिकॉर्ड हमारी जो है ना वो एक्सपोर्ट थी। GDP हमारा बढ़ चुका था, हर चीज़ हमारी बेहतरी की तरफ जा रही थी। साइज़ ओवरऑल GDP का हमारा बढ़ रहा था। ये सब कुछ पाकिस्तानियों को इसका बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या, ये हुकूमत आई और सब कुछ जो है वो धड़म से नीचे बैठ गया। अब मुल्क के कुछ असासे जो हैं वो गिरवी रखने का फ़ैसला किया गया। असासों की तफसीलात हम आपको बताते हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को गिरवी रख दिया गया, इस्लामाबाद मेट्रो को गिरवी रख दिया गया है, इस्लामाबाद मेट्रो को गिरवी रख दिया गया है, ये फ़ैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को भी गिरवी रख दिया गया है, और कोस्टल हाईवे को भी गिरवी रख दिया जाएगा। कोस्टल हाईवे आपको पता है कि गवादर से कराची तक पूरी एक कोस्टल लाइन है, उसको भी गिरवी रख दिया गया। PTDC होटल जो हैं उसको भी गिरवी रखने का प्लान कर लिया गया है। सियाहती मकामात पर जो PTDC के होटल्स हैं उनको भी गिरवी रखने का फ़ैसला कर लिया गया। और साथ ही साथ मेन GT रोड, मेन जो लाहौर से पिंडी तक जाता है, उसको भी गिरवी रखने का फ़ैसला किया गया, जिसको आज तक गिरवी नहीं किया गया, और हतमी ऐलान आज के दिन कबीना कर देगी। तो आप अंदाज़ा करें, ये फ़ैसले हो रहे हैं पाकिस्तान को, इतने अहम असासे पाकिस्तान के गिरवी रखने के फ़ैसले किए गए हैं। ऐसा तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब फिर आप कौमी असम्बली को भी गिरवी रखते हैं, सेनेट को भी गिरवी रखते हैं, सदारती महल को भी गिरवी रखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी गिरवी रखते हैं, जाती अमरा को भी गिरवी रखें, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें बची हैं, आपकी असासे बचे हैं, उसको भी गिरवी रखते हैं। पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दें। जब इतनी बुरी मुआशी पॉलिसी है तो ये हुकूमत करेगी क्या? यही करेगी। इन्होंने सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का। आइंदा ये करेंगे कि आप पैसे जमा कराएं और अपनी चीज़ें माफ़ कराएं। बहुत सारे लोगों को इसमें जुराइब में बचत हो जाएगी। नैब का कानून तो इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया, उसका सत्यानाश कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। राना सनाउल्लाह का जो बयान है वो बहुत आम है। वो क्या था? वो ये था, उसने बोला कि नून लीग को बता दिया गया था कि इमरान खान किसको आर्मी चीफ बना रहे हैं। अब इसी से मिलती जुलती बात खुर्रम दस्तगीर ने भी की है। मैं आपको बताता हूँ कि नून लीग को बता दिया गया था कि किसको आर्मी चीफ बना रहे हैं इमरान खान साहब। किसने बताया भाई? इमरान खान से बहुत सारे एंकर्स ने कई दफ़ा पूछा, उन्होंने हर दफ़ा यही कहा कि अभी मेरा ऐसा कोई प्लान ही नहीं था आर्मी चीफ किसी को बनाने का। तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा मैंने जिसको बनाना था मैंने अगस्त, नवंबर, अक्टूबर में जाके सोचना था, जब टाइम आना था मैंने सोचना था। अभी मेरे पास करने को और बहुत सारे काम है। अगस्त में जाकर सोचना था कि देख लेते किसको बनाना था। अभी मेरे पास और बहुत सारे काम है करने को। लेकिन PMLN को पहले ही पता चल गया था कि किसको आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं। शायद उनको डराया गया था कि इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं। शायद उनको डराया गया था PMLN को। और वो कौन था जिसने बताया जाके नून लीग को उकसाया और बताया कि इमरान खान किसको आर्मी चीफ बनाने जा रहे हैं। इसीलिए सारा ये रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में किया गया। क्या उसकी वजह ये थी? अमेरिका की तो ख्वाहिश थी, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद लोगों ने ये ऑपरेशन जो है उसको कामयाब बनाया। वो उनका तो, अमेरिका को तो अपना एक अलग एलिमेंट था, वो जो चार वो अलग चीज़ थी।
लेकिन पाकिस्तान में वो कौन था जो अमेरिका को ये बता रहा था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो रशिया के साथ मामलात ख़ुद कर रहा है, वो जो है वो हमारी बात नहीं मानता, चाइना और रशिया के साथ वो मामलात ख़ुद आगे बढ़ा रहा है। वो कौन था जो ये अमेरिका को बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये ख़बरें किसने दी, और वो कौन था जो नून लीग को ये बता रहा था कि फ़लाँ बंदे को ये इमरान खान आर्मी चीफ़ लगा रहा है, अपना बंदोबस्त कर लो। ये सब कुछ लोगों की गुर्बत के लिए नहीं हुआ, ये अवामी मफाद के लिए नहीं हुआ, ये मईशत की बहाली के लिए नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है ये अपने केसेस से इन्होंने जान छुड़वाने के लिए किया है और अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाने के लिए हुआ। अब राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर की बात से तो यही लगता है। नाजरीन, आज के वीलॉग से इतना ही। उम्मीद है आप आज का वीलॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे नई क्रिस्पी और इंतहाई अहम ख़बरों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।